everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 3 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक. क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. आज मैं लेकर के आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग. जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास में यहाँ 2 पाइल है. ये है हमारी पाइल नंबर 1. इट्स अ ब्यूटिफुल स्टार. अगर आपको पसंद है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं. और यहाँ पर है हमारे पास में एक बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल शेल. अगर आपको शेल पसंद है तो आप इसे सिलेक्ट करते हैं. ये हमारी पाइल नंबर 2 है. अपना टाइम लीजिए. सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है आज की ये रीडिंग. जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो एनर्जी के साथ में जा सकते हैं. अगर आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए हम शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से, जो कि है हमारे लिए ये बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा स्टार. क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेजेस आपके लिए कमिंग वीक. साथ ही कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें उन्हें रखें. जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. सो पाइल नंबर 1, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं. ऑल ओवर एनर्जी क्या है फ्रॉम 3rd of April till the 9th of April. ओके, फ्रेंडलीनेस हमें मिल रहा है. कंट्रोल, साथ ही मिल रहा है गोइंग विद द फ्लो. माइंड एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन. सो पाइल नंबर 1, मुझे लग रहा है कि इस पूरे वीक आपको आपकी फ्रेंडशिप है, आपके दोस्त हैं, बहुत ही क्लोज जिनके साथ में आपके रिलेशनशिप है, उनकी मदद लेने की ज़रूरत है इस वीक. मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग किसी बात को लेकर के स्ट्रेस्ड आउट हैं, किसी परेशानी के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन या किसी तरीके की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, जिससे आपको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर. सो आप अपने मन को हल्का कर सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, स्पेशली जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे. साथ ही मुझे लग रहा है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा ये वीक आपको ओवर पावर करने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों के बारे में उलझाने की कोशिश करेगा. आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में डीप थिंकिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं किसी कंक्लूजन पर आने के लिए, किसी नतीजे पर आने के लिए. साथ ही मुझे लग रहा है कि जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने ये वीक आ रही है, उनको आपको जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसी सिचुएशंस आ रही हैं आपके सामने, उसी तरीके से लेना होगा. ज़रूरत से ज़्यादा प्री प्लानिंग करके आप ना चलें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज सिचुएशंस जैसी होंगे डिसीजंस भी वैसे ही होंगे. साथ ही मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एक्सेसिव बर्डन एनर्जीज या एक्सेसिव स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को किसी भी काम में या किसी भी परिस्थिति के अंदर उलझा करके रखना या स्ट्रेस में लेकर आकर के रखना आपके लिए सही नहीं रहने वाला है. बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक्सट्रीम हेडेक, माइग्रेन, गैस्ट्रिक, एसिडिटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. आपकी लड़ाई किसी से हो सकती है, किसी के साथ में आपका झगड़ा हो सकता है. आंखों में पेन, बॉडी में पेन, वीकनेस मैं कहूँगी. साथ ही साथ धूप से होती या गर्मी से होती हुई बीमारियां होने के चांसेस हैं ये वीक. तो अपनी हेल्थ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है.
गर्मी के अंदर अगर आप जाएं तो ध्यान रखिएगा कि आप पानी वगैरह अच्छे से पीते रहें, आपकी डाइट अच्छे से हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे गर्मी से होते हुए किसी तरीके का एकदम से चक्कर आ जाना या बेहोशी हो जाना, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये वीक आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। हमें ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही प्यारा एंड इम्पॉर्टेंट कार्ड मिल रहा है, जो कि कह रहा है कि ज़रूरी है इस वक्त आपको ये समझना कि परिस्थितियाँ आपके लिए थोड़ी टफ है, मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ों का आप सामना एक साथ कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, स्ट्रेस, परेशानियाँ एक साथ शायद आपके सामने आ गई हैं। भरोसा आपको रखना है, अपने अंदर थोड़े से बदलाव, अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अपनी उम्मीदों को हाई रखना है, चलते रहना है, चाहे जितनी भी मुश्किल, चाहे जितने भी हर्डल्स आपके सामने आते रहें। गुस्से को आपको करना है कंट्रोल, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा होकर के या ज़रूरत से ज़्यादा ईगो के अंदर ऑपरेट करके या किसी से जस्ट हम कहेंगे कि ईगो के अंदर ऑपरेट करके या कोई बातों को अनदेखा कर देना, रियलिटी को अनदेखा कर देना, जस्ट अपने मन के हिसाब से या किसी के बहकावे के हिसाब से आप बातें ले रहे हैं या डिसीजंस ले रहे हैं, तो ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज़ ये वीक मुझे आपके लिए दिख रही है। सो आपको ये सारी चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ इस पूरे वीक। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस स्टार को सिलेक्ट किया है, फ्रॉम 3 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्यार मोहब्बत में सक्सेस नहीं मिल रही है, किसी तरीके की स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है, किसी तरीके का बर्डन है। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ शायद बात नहीं कर रहे हैं इस वीक। मैं कार्ड्स ओपन ही खोल रही हूँ। हमें मिल रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, साथ ही मिल रहा है क्वीन ऑफ कप्स विथ डेविल, हमें यहाँ पर मिल रहा है जजमेंट एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बोल्ड कार्ड्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, जो कि मुझे ये कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत आपकी लव लाइफ के अंदर भी मेजर चेंजेस, यहाँ पर मेजर टर्निंग पॉइंट्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। डेफिनेटली प्यार मोहब्बत आपके मन में, दिल में बहुत सारा है, यहाँ पर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जवाबदारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें बदलते हुई दिख रही है इस वीक। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, डेफिनेटली यहाँ पर हमें जजमेंट एंड डेविल मिल रहा है, साथ ही एस ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन ये वीक आपके लिए एक नई शुरुआत करें, किसी तरीके का आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस यहाँ पर हो सकती है आपके पर्सन के मन में, उनके दिल में आपको लेकर के एक तरीके का यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा खिंचाव, अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए पुल मुझे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली पास्ट में ये रिलेशनशिप के अंदर बराबर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ दिया, आपके पर्सन ने नहीं दिया है, साथ ही साथ एनर्जी बैलेंस नहीं थी, थोड़ी सी इमेच्योरिटी थी आपके पर्सन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इस वीक मुझे यहाँ पर सेटल होते हुए दिख रही है, नई तरीके की बिगनिंग होते हुए दिख रही है। डेफिनेटली फाइनेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन शायद थोड़े से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर या थोड़ा सा आपसे दूर होने की उन्होंने कोशिश की पिछले कुछ समय में, पिछले लास्ट कुछ टाइम में। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ में इम्पोर्टेंट मेजर डिसीजंस होने के चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। आप हो सकता है शायद अपने पर्सन के साथ ट्रैवल करें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखा रहा है। हो सकता है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को एक दूसरे के साथ में एस्टैब्लिश करने के लिए या एक दूसरे के साथ में वापस जुड़ने के लिए कोई डिसीजंस लें, कोई स्टेप लें, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली आपके जो पर्सन, आपके पार्टनर हैं, उनकी लाइफ में किसी तरीके का बदलाव, किसी तरीके का जजमेंट आया है रिलेशनशिप के अंदर, उनके भावनाओं में, उनकी फीलिंग्स में, जिसको सपोर्ट कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंजेस आपके पर्सन की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
सो ऑल ओवर अगर एनर्जी में आपकी लव लाइफ के बारे में कहूँ तो हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एंड ड्रास्टिक चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पाइल नंबर 1, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते पाइल नंबर 2। सो जिनने भी ये ब्यूटीफुल शेल को सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 2, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। कैसे रहने वाला है आपके लिए ये एंटायर वीक, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें रखें, जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे। ऑल ओवर एनर्जी पुल करेंगे, साथ ही सेकंड डेक से लेंगे हम आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड्स। सो क्या एनर्जीज हमें दिख रही हैं आपके लिए इस एंटायर वीक। हमें मिल रहा है साइलेंस के साथ में सक्सेस, यहां दिख रहा है पोस्टपोनमेंट, देन वी हैव इनर वॉइस एंड वी हैव अवेयरनेस। ओके, देखिए इस वीक मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में किसी तरीके की अवेयरनेस आपको लाने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप शायद अपनी लाइफ में इस वीक साइलेंस को अपना हथियार बना करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। सम ऑफ यू, मुझे लग रहा है कि किस बात को लेकर के, किसी सिचुएशंस को लेकर के आप अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा अपने सपनों के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना पसंद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप अपने ही मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, जिसकी वजह से बाहरी दुनिया से इस वक्त आपने चुप्पी धारण करके रखी है, शांति के अंदर हैं, लेकिन वो शांति बाहर के लिए है। सिर्फ दुनिया को दिख रहा है कि ये शांति है, चुप है, ज़्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन अंदर आपके बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है। और अगर ये आपके साथ में सेट या रेजोनेट नहीं हो रहा है तो सेकंड मैसेज ये है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने बारे में, अपनी विचारों के बारे में, अपनी प्लानिंग, अपनी थिंकिंग के बारे में सबसे शेयर कर रहे हैं, तो ये वीक आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आप चीज़ें अपने तक ही रखें। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के साथ में ये वीक आप इंटरेक्शंस नहीं करें, अपनी प्लानिंग को डिस्कस ना करें, ठीक है। सक्सेस के लिए आपको ये पूरे वीक मेहनत करते ही रहने होगी। किसी भी तरीके का आप उसको पोस्टपोन ना करें। हमें दोनों ही कार्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है, सक्सेस एंड पोस्टपोनमेंट, हमें दोनों कार्ड्स मिल रहे हैं। यानी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत भी उतनी करनी होगी। तो मेहनत जितनी होगी उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने चीज़ें टालना शुरू कर दिया या पोस्टपोन शुरू कर दिया या कल पे टाल दिया या किसी और पर्सन के ऊपर टाल दिया कि ये व्यक्ति मेरे तरफ से काम कर लेगा या मैं ये काम कल कर लूँगा, परसों कर लूँगी, तो ऐसी अगर कोई भी सिचुएशंस हैं तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप सक्सेस नहीं पा सकेंगे। तो सक्सेस आपके लिए एक सर्कल की तरह रहेगी, जितना आप काम करेंगे उतनी आपको सक्सेस और उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपके लिए काम करती रहेंगी, वर्क करती रहेंगी। मेहनत कांस्टेंट आपको करनी है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर, जैसे ही मैंने कहा कि आपके अंदर ये वीक बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं, एक तरीके की अवेयरनेस आने वाली है। अगर आप नहीं लेकर के आ रहे हैं तो वो यूनिवर्स आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि ये अवेयरनेस आपकी लाइफ में आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, साथ ही आपको ये जागरूकता दिलाने के लिए कि रिलेशनशिप, लाइफ, बिजनेस, जॉब, जो भी आप क्वेश्चंस के सामना कर रहे हैं, जो भी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, ये वीक क्या अवेयरनेस है उनके लिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो एक तरीके का आपका सिखा रहा है यूनिवर्स, एक तरीके से आपको बता रहा है कि अगर ये सब चीज़ें आपने नहीं फॉलो किया या ये सब चीज़ों का आपने ध्यान नहीं रखा तो आप कितने चैलेंजेस को सामने फेस करेंगे, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को सामने फेस करेंगे। तो एक तरीके से आपके लिए
ये जो पूरा वीक है एक तरीके से आपकी एग्ज़ाम होते रहने वाली हैं। आपको मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आपको 24/7 चौकन्ना भी रहना है, आपको काम भी करते रहना है, साथ ही साथ आपके एफर्ट्स भी पूरे होने चाहिए। तो ऐसी एनर्जीज हमें यहाँ दिख रही है। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपके लिए ये वीक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये शेल को सिलेक्ट किया है, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ इस वीक। मैं कार्ड्स ओपन ही खोलूंगी। पाइल नंबर 2 हमें मिल रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में वी हैव चैरियट एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। देखिए लव लाइफ में आपकी अगर मैं बात करूं तो ये वीक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपके पर्सन है, आपके पार्टनर हैं, आप दोनों ने इस रिलेशनशिप के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पास्ट की अगर एनर्जीज़ की बात करी जाए, साथ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस वीक आपके पर्सन, आपके पार्टनर कुछ तरीके की आप दोनों के बीच में अगर बात हो रही है तो किसी तरीके की नोकझोंक या किसी तरीके की लड़ाई या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। या बहुत बड़े पैमाने पर नहीं लेकिन छोटे पैमाने में ये चीज़ कि कुछ कुछ 19-20 कुछ स्ट्रेस है रिलेशनशिप में। हालांकि हमें एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिल रहा है जो ये कह रहा है कि नई चीज़ों की शुरुआत भी हो सकती है, लेकिन जो भी होगा शुरू वो एकदम लविंग एनर्जीज में मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है, एक तो एस है और वो भी स्वॉर्ड्स का है, यानी कुछ ऐसा होगा जो शायद आपको पसंद ना आए, कुछ ऐसा हो शायद जो आपके पर्सन को पसंद ना आए। तो ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा है आपके पर्सन, आपके पार्टनर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इस वीक अपने आप को काम में, या आप हो सकते हैं आपके पार्टनर काम के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक टाइप का मुझे दिख रहे हैं। डिस्टेंस मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हमें चैरियट का कार्ड मिल रहा है। देखिए मिक्स्ड एनर्जीज हैं यहाँ पर, तो 2 टाइप की रीडिंग है यहाँ पर। चैरियट का कार्ड है, साथ ही हमें 7 ऑफ कप्स, हमारी जो रीडिंग फिनिश हो रही है 7 ऑफ कप्स पे फिनिश हो रही है, जो ये कह रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर डेफिनेटली डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए भी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है, काम है उनकी लाइफ में, या फैमिली है उनकी लाइफ में, या कुछ और है उनकी लाइफ में, बिजनेस, करियर, हेल्थ हो सकती है, कोई और तरीके की चीज़ हो सकती है उनकी लाइफ में। तो कहीं एंगेज्ड हैं, कहीं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कहीं वो आपकी तरफ थोड़ा सा झुकाव महसूस कर रहे हैं, कहीं वो आपसे इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो आपसे इंटरेक्शन एक्चुअली करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, अपने काम में इस वक्त उलझे हुए हैं। तो वो उनको एटलीस्ट आपको अप्रोच करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ पर डिस्टेंस बहुत स्ट्रांगली कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप दोनों इस वक्त बहुत एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से एक दूसरे से ठीक तरीके से बात नहीं हो रही है, इंट्रैक्शन दोनों के बीच में नहीं चल रहा है। एक तरीका का मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके पर्सन थोड़ा सा ईगो के अंदर ऑपरेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप के अंदर जो वैल्यू आपको देनी चाहिए, जो वैल्यू आपकी होनी चाहिए इस वीक, वो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है, बाकी कोई हमें और कोई कप के कार्ड्स नहीं मिल रहे जो सपोर्ट करें कि ये वीक आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। थोड़ी सी रोलर कोस्टर राइड मुझे दिख रही है, कुछ बातों से आपको मन दुखी हो सकता है, दिल दुखी हो सकता है, ऐसी सिचुएशंस भी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।